इंग्लैंड के बीच खेला गया तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला किसी रोमांचक फाइनल से कम नहीं था। क्रिकेट प्रेमियों को एक ऐसा रनों का तूफान देखने को मिला जिसने पूरे मैच का रुख ही बदल दिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में सिर्फ 3 विकेट खोकर 387 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इस धमाकेदार पारी के सबसे बड़े हीरो रहे बेन डकेट, जिन्होंने 135 गेंदों पर 141 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं जैकब बेथेल ने 91 रन बनाकर उनका बेहतरीन साथ निभाया। इसके बाद जो रूट ने नाबाद 74 रन और आखिरी ओवरों में जोस बटलर ने सिर्फ 13 गेंदों पर 41 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें और बढ़ा दी। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट और जैकब बेथेल पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने पहले कुछ ओवर संभलकर खेले, फिर धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू किए। नई गेंद का सम्मान करने के बाद दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर जबरदस्त हमला बोल दिया। मैदान के हर कोने में चौकों की गूंज सुनाई देने लगी और देखते ही देखते इंग्लैंड ने पावर प्ले में ही शानदार शुरुआत कर ली। भारतीय गेंदबाज लगातार रणनीति बदलते रहे, कप्तान बार बार फील्ड सेट करते रहे, लेकिन डकेट और बेथेल की जोड़ी पूरी तरह नियंत्रण में दिखाई दी। आज बेन डकेट का अंदाज बिल्कुल अलग था। ऑफ साइड हो या लेग साइड, उन्होंने हर छोटी गलती की सजा चौके के रूप में दी। उनका फुटवर्क, टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन तीनों कमाल के थे। दूसरी ओर जैकब बेथेल ने भी उनका शानदार साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच तेज दौड़ लगाई, स्ट्राइक रोटेट की और जैसे ही खराब गेंद मिली उसे बाउंड्री तक पहुंचाने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। भारतीय गेंदबाज विकेट की तलाश में संघर्ष करते रहे, लेकिन इंग्लैंड का स्कोर लगातार तेजी से आगे बढ़ता गया। इसी दौरान बेन डकेट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना यादगार शतक पूरा किया। शतक के बाद भी उन्होंने अपनी गति कम नहीं की, बल्कि भारतीय गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया। आखिरकार प्रिंस यादव ने उनकी शानदार पारी का अंत किया। डकेट ने 135 गेंदों में 141 रन बनाए, जिसमें 18 चौके और एक शानदार छक्का शामिल रहा। यह पारी पूरे मुकाबले की सबसे बेहतरीन पारियों में गिनी जाएगी। डकेट के आउट होने के बाद लगा कि शायद भारत वापसी कर लेगा, लेकिन दूसरी ओर जैकब बेथेल अब भी डटे हुए थे। उन्होंने भी बेहद शानदार बल्लेबाजी की और अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ते दिखाई दिए। हालांकि वो शतक से सिर्फ 9 रन दूर रह गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराया। बेथेल ने 93 गेंदों पर 91 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 2 शानदार छक्के शामिल रहे। इसके बाद मैदान पर आए अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने आते ही अपनी क्लास दिखाई। शुरुआत में उन्होंने बेहद शांत अंदाज में बल्लेबाजी की, लेकिन आखिरी ओवरों में उन्होंने गियर बदल दिया। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और सिर्फ 48 गेंदों पर नाबाद 74 रन बना डाले। उनकी इस शानदार पारी में 9 चौके शामिल रहे और स्ट्राइक रेट 154 से भी ऊपर रहा। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक इस बार बड़ी पारी नहीं खेल सके। उन्होंने 12 गेंदों पर 14 रन बनाए और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर और यहीं से मैच ने पूरी तरह रफ्तार पकड़ ली। बटलर ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। भारतीय गेंदबाजों को संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। उन्होंने महज 13 गेंदों में नाबाद 41 रन ठोक दिए, जिसमें 4 चौके और 3 लंबे छक्के शामिल रहे। आखिरी ओवरों में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड का स्कोर 350 से सीधे 387 रन तक पहुंच गया। 50 ओवर पूरे होने पर इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 387 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब अगर भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो यह मुकाबला उनके लिए काफी मुश्किल साबित हुआ। नई गेंद के साथ अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी की शुरुआत की। उन्होंने कई बार बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। 10 ओवर में 72 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। दूसरे छोर से प्रसिद्ध कृष्णा भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 69 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल की। युवा गेंदबाज प्रिंस यादव ने भी हिम्मत नहीं हारी। शुरुआत में कुछ चौके जरूर पड़े, लेकिन आखिरकार उन्होंने सबसे बड़ा विकेट अपने नाम किया। प्रिंस यादव ने 10 ओवर में 79 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। गुरून बराड़ के लिए यह दिन बेहद कठिन रहा। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ खुलकर रन बनाए। उन्होंने अपने 10 ओवर में 97 रन खर्च किए और कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। स्पिन की जिम्मेदारी अक्षर पटेल के कंधों पर थी। उन्होंने बीच के ओवरों में रन गति को कुछ हद तक रोकने की कोशिश की और 10 ओवर में 61 रन देकर भारतीय गेंदबाजों में सबसे किफायती स्पेल डाला। कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाज पूरे 50 ओवर में इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में सफल नहीं हो सके।
और इंग्लैंड ने सिर्फ 3 विकेट खोकर 387 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब आपकी बारी है। आपके अनुसार इस मुकाबले का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन रहा, बेन डकेट या फिर जैकब बेथेल?